वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया संसद के, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद जगदम्बिका पाल जी, जो जेपीसी के अध्यक्ष भी थे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो जेपीसी हुई थी उसमें कितनी बैठकें हुई थी, किस तरह से मैराथन डिस्कशन हुए? लोकसभा ने भी पास किया और राज्यसभा ने भी, अब संसद की मोहर लगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 38 बैठकें दिल्ली में हुई, लगभग 118 घंटे, और देश के हम विभिन्न राज्यों में भी गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए, वेस्ट बंगाल गए, यूपी गए, बिहार गए, उड़ीसा गए, और जिस तरीके से 284 डेलीगेशन से मिले, स्टेक होल्डर्स के साथ मिले, इतना एग्जॉस्टिव कभी जेपीसी में डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो रिकमेंडेशंस अमेंडमेंट्स हमने कमेटी में किया था उसको सरकार ने पूरा स्वीकार किया, तो आज ये बिल नहीं पास हुआ। ये एक तरह से स्पीकर साहब ने जो जेपीसी बनाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत हुई। दूसरी तरफ ये आज बिल नहीं पास हुआ, देश के गरीब, पसमानदा और ओबीसी महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी, वक्फ का फ़ायदा होगा, तो आज ये उनकी जीत है। गरीब, पसमानदा, ओबीसी के लिए ईद और बकरीद है। सर, इसमें अगर हम जानना चाहें, आम भाषा में अगर बात करें, तो जो ये वक्फ बोर्ड की बात है उसको किस तरह से आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे, और किस तरह से आम मुस्लिमों के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए, पिछड़े मुस्लिमों के लिए ये फ़ायदे का होगा? देखिए, वक्फ क्या चीज़ है? वक्फ होता है कि कोई अगर मुस्लिम, इसको वाकिफ़ कहते हैं, वो अपनी कमाई हुई, अपनी ओन प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, तो वो वक्फ होता है। और वो इस मकसद से, जिस मकसद के लिए कि हॉस्पिटल बने, गरीबों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, विधवाओं के लिए, तो जो उसका इंटेंशन होता है वाकिफ़ के, उस इंटेंशन के मुताबिक उस वक्फ का देख रेख के लिए मुतवल्ली होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, और वो उसकी इनकम से उसको करते हैं। लेकिन वक्फ की मंशा के विपरीत आप देख रहे होंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लोग खुर्द-बुर्द कर रहे थे, केयर टेकर ही या मुतवल्ली ही उसको कहीं बेच दे रहे थे, तो उसका जो इंटेंशन वो नहीं पूरा हो रहा था। तो ये वक्फ होता है, जो मुतवल्ली है, वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का रखरखाव करें और उसकी इनकम से उसका गरीबों को फ़ायदा पहुँचे। इसी का संशोधन लेकर के सरकार आई थी कि वक्फ तो है, आर्मी और रेलवे के बाद सबसे बड़ा वक्फ की प्रॉपर्टी है, 8 लाख से ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी उसका फ़ायदा नहीं। जस्टिस सच्चर ने कहा था 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज वक्फ बोर्डों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। तो ये आज जो मोदी जी की सरकार लेकर के संशोधन को आई, हमारी रिपोर्ट को सैंक्शन किया, इससे लाभ गरीबों को मिलेगा।